सो वेलकम टू द मैट्रिक्स ऑफ रियल मैड्रिड, जहाँ पे मैड्रिड ना सिर्फ प्लेयर साइन कर रही है बल्कि उससे 10 गुना प्लेयर से लिंक्ड अप हो चुकी है ऑलरेडी। हर एक पोजीशन से लिंक है वहाँ पे रियल मैड्रिड के। पता नहीं कब वो रूमर उठ के आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस वन। यान डियोमेंडे इज द गाय जो ना सिर्फ एक रूमर आया है बल्कि ऑफिशियली बिड डाल दी है रियल मैड्रिड ने। बिड रिजेक्ट भी हो गई है एंड बाय द टाइम हम सो के उठेंगे मे बी प्लेयर तुम्हारा ऑफिशियली रियल मैड्रिड प्लेयर बन जाए। सो क्वेश्चन भाई बहुत सारे उठ गए हैं माइंड में। क्या विनी क्लब से जा रहा है? क्या यान डियोमेंडे विल बी द नेक्स्ट विनी जूनियर? क्या पोजीशन इसकी होगी? कैसे इसको मोरिनियो खिलाएगा? क्यों जरूरत पड़ेगी इस प्लेयर की? आएंगे इन सब क्वेश्चंस पे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ना भी कौन है ये और क्यों ये साइनिंग करने की जरूरत हमें पड़ेगी। एक 19 ईयर्स का यंगस्टर है यान डियोमेंडे। यूएसए में पला बड़ा है प्लेयर, आइवरी कोस्ट का नेशन है उसका, एंड लेगनीज में खेला है रियल मैड्रिड में। एंड पिछले सीजन वो बुंडेसलीगा में आया था एंड आरबी लाइप्जिग के लिए उसने अपना एक सीज़न बिताया। उस एक सीज़न में उसने 13 गोल्स मारे और 10 असिस्ट दिए वहाँ पे। ये कुछ स्टैट्स है। सीरियसली टेलिंग, मैंने प्लेयर को भाई खेलते नहीं देखा है। एक आधी गेम देखी होगी लेकिन वहाँ से प्लेयर को जज नहीं कर पाया। एंड मैं बुंडेसलीगा का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मैंने डॉर्टमुंड और लेवरकुसेन काफ़ी गेम्स देखी थी अलोंसो के टाइम पे, लेकिन यार मेरे लिए भी ये प्लेयर तुम्हारी तरह एक न्यू है। आउट ऑफ नोवेयर ये रूमर आया है मैड्रिड के लिए। ना सिर्फ रूमर आया भाई, ये साइनिंग हो सकती है। दिस कैन बी द पॉसिबल साइनिंग। क्या जरूरत पड़ेगी भाई रियल मैड्रिड को? 100 मिलियंस की बिड डाली एंड बिड रिजेक्ट होगी तुम्हारी। 120 मिलियंस की जो है वो लाइप्जिग डिमांड कर रहे हैं कि इस अमाउंट में हम बिड एक्सेप्ट कर जाएंगे एंड मैड्रिड प्रिपेयर्ड है उस बिड के लिए। हमें हमेशा से पता है भाई मैड्रिड का जो वेज बिल है, मैड्रिड का फाइनेंशियल जो रियल मैड्रिड ने बनाए हैं ना अपने फाइनेंसेस, वो भाई बहुत अच्छे से मैनेज किए हैं मैड्रिड। और आपके इजीली 300 मिलियन तक के वेज बिल अफोर्ड कर सकती है साल के। हमें कोई दिक्कत आती नहीं है कि नया प्लेयर साइन करने में, क्योंकि हम काफ़ी एक्सीड कर जाते हैं। हमारा फाइनेंशियल फेयर पे बहुत ही अच्छा है। इस किसी भी प्लेयर को साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी मैड्रिड को। लेकिन क्यों भाई यान डियोमेंडे ही क्यों? मैड्रिड ने रिस्पेक्ट की है वहाँ पे बायर्न म्यूनिच की। हम उसी से लिंक्ड अप थे। रूमर्स आए मैड्रिड के प्लेयर्स की साइड से भी आए कि वी हैव गुड रिलेशनशिप विद माइकल ओलिसे। एम्बापे चौमिनी ने ये बात बोली। ओलिसे ने भी डिज़ायर कहीं ना कहीं अपनी बताई होगी कि मैं भी खेलना चाहता हूँ रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन बायर्न ने शुरू से ये चीज़ अपोज करी थी कि नहीं, हम सेल नहीं कर रहे ओलिसे को। एंड रियल मैड्रिड ने इस चीज़ की रिस्पेक्ट की है। मैड्रिड ने ऑफिशियली बोला कि वी रिस्पेक्ट आवर रिलेशनशिप विद बायर्न म्यूनिच एंड दिस डील इज नॉट हैपनिंग। भाई नहीं आ रहा ओलिसे, 24 ईयर्स का है ओलिसे, अभी नहीं आएगा, मे बी नेक्स्ट सीजन आ जाएगा। अब बात करते हैं डियोमेंडे के प्लेइंग स्टाइल के बारे में। द बिगेस्ट वेपन जो डियोमेंडे का है ना वो है उसकी एक्सेलरेशन। भाई दिस गाय हैज़ एलीट एक्सेलरेशन एंड फुल बैक्स को बीट करना इसको अच्छा लगता है। एंड वाइट फ्लैंक्स पे जो ये रन्स ले सकता है एंड उस चीज़ की कितनी ज़रूरत रियल मैड्रिड को है वो क्लियरली बताती है कि क्यों रियल मैड्रिड इस प्लेयर की तरफ जा रही है। डियोमेंडे इज योर गुड ड्रिबलर। ये बॉल रिसीव करके डिफेंडर्स को अटैक कर सकता है, बॉक्स में एंटर कर सकता है एंड ट्रांजिशन फुटबॉल के लिए दिस गाय इज अमेजिंग। कोच डिटोस्त्री नहीं है। फॉर एग्जांपल पोर्चुगल की गेम हमने देखी थी वर्ल्ड कप में, उनके विंगर्स में इतना दम नहीं था कि वो भाई 1-on-1 बीट करके ड्रिबल करके एक अच्छा रन लेके कोई क्रिएटिविटी कर सके। वो चीज़ डियोमेंडे के साथ नहीं है। एटलीस्ट लाइप्जिग में वो चीज़ नहीं हुई थी डियोमेंडे के साथ। बहुत वाइड तुम्हारा प्लेयर खेलता है, रोड्रिगो की तरह नहीं है जो कि इन्वर्ट करना जिसको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये प्लेयर काफ़ी वाइड खेलता है एंड ओवरलैपिंग के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है आपके फुल बैक्स को वहाँ पे। एक स्ट्रॉन्ग बॉल कैरियर भी है तुम्हारा डियोमेंडे, पेस है उसके पास, अपर बॉडी स्ट्रेंथ है। ये कॉम्बिनेशन मिलके डियोमेंडे को एक वाइड फ्लैंक का काफ़ी अच्छा प्लेयर बना देती है। एंड अब जो मैं लास्ट ट्रेड की बात करूँगा ना डियोमेंडे की, वो बिगेस्ट वेपन है कि क्यों मोरिनियो ने एक्सेप्ट करी होगी ये डील। वो है उसकी प्रेसिंग इंटेंसिटी। भाई ये प्लेयर काफ़ी इंटेंसिवली प्रेस कर सकता है, काउंटर प्रेस कर सकता है, डिफेंडर्स को चेस कर सकता है। एंड जिसको पता है ना मोरिनियो के सिस्टम के बारे में, उन्हें पता है कि इस टाइप के प्लेयर की क्या वैल्यू है रियल मैड्रिड के लिए। एंड इन सब के साथ ना कुछ डिमेरिट्स भी है आपके डियोमेंडे की। डियोमेंडे लाइप्जिग में खेलता था अंडर ओले वर्नर जो उनका मैनेजर था एंड वो मैनेजर काफ़ी फेमस था अपने एग्रेसिव प्रेसिंग फुटबॉल के लिए। एंड तुम्हारा डियोमेंडे उसी सिस्टम में उसने पिछला सीजन निकाला है अपना। कुछ यहाँ पे ना रियल मैड्रिड को चेंजेस कुछ सफ़र करने पड़ेंगे। मेरे भी प्लेयर को वो स्ट्रक्चर देना पड़ेगा क्योंकि प्लेयर अभी रॉ है तुम्हारा, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वो डिमांड कर रहा है कि मुझे बनाओ एंड अंडर मोरिनियो प्लेयर एक अच्छा डेवलप हो सकता है तुम्हारा। मैं प्लेयर को एक सेटल्ड साइनिंग नहीं बोलूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस टाइप प्लेयर है, सेटल्ड है, प्रूवन है। वो चीज़
रियल मैड्रिड को करनी पड़ेगी। विनी भी भाई काफ़ी यंग एज में आता है रियल मैड्रिड में, एंड स्टार्टिंग में विनी के क्या हाल थे यू ऑल नो वेरी वेल। धीरे धीरे विनी को शेप मिली है, एंड ये सबसे बड़ा डिमेरिट आपका डियोमेंडे का हो सकता है। उसको शेप की ज़रूरत है, अभी तक प्लेयर की कोई शेप नहीं है, कोई प्लेइंग स्टाइल जो उसका था ज़रूरी नहीं है कि वही उसको मैड्रिड में भी करना पड़ेगा। यहाँ पे थिंग्स विल बी डिफरेंट। डिसीजन मेकिंग उसको इम्प्रूव करनी पड़ेगी अपनी, उस वाइड पोजीशन से कब क्रॉसेस देने हैं कब नहीं देने हैं, वो कब इन्वर्ट करना है, कब तुम्हारा ओवरलैपिंग करना है फुल बैक के साथ, वो चीज़ें करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग चाहिए वो मे बी वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। एंड ऑफ कोर्स सारे 19-19 साल के प्लेयर से तुम वो चीज़ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। जैसे जैसे आपका टीम में सेटल होगा, टीम के साथ एक्सपीरियंस गेन करेगा, धीरे धीरे ये चीज़ें खुद ही ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। एंड सेकंड चीज़ जो जिस पे काम करना पड़ेगा वो है उसकी क्रॉसिंग कंसिस्टेंसी। प्लेयर इज़ नोन फॉर क्रॉसिंग, भाई बहुत अच्छी क्रॉस, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉसेज देता है ये प्लेयर, कंसिस्टेंट है मतलब अपनी क्रॉसिंग के साथ। लेकिन इसमें डिमेरिट पता है क्या आता है, मतलब तुम इमेजिन करो प्लेयर तुम्हारा 10 क्रॉसेज दे रहा है एक हाफ में, एंड उन 10 क्रॉसेज में एक्यूरेसी है नहीं, एंड बार बार तुम जो है वो अपना पोजीशन लूज कर रहे हो जस्ट बिकॉज क्रॉसेज देने हैं। सो वहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा रियल मैड्रिड को, क्रॉसेज थोड़े कम हो जाए लेकिन एक्यूरेसी बढ़ जाए, कंसिस्टेंसी हो डेफिनेटली, लेकिन एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। एंड एक और डिमेरिट जो इस प्लेयर का मैंने स्टडी किया वो है उसका कॉम्बिनेशनल प्ले, फुल बैक के साथ और आपके मिड या फिर फॉरवर्ड प्लेयर के साथ उतना अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले उसका नहीं है। एक और डिमेरिट जो मुझे इसका लगा ना वो है भाई इसकी पोजीशनिंग। नेचुरली प्लेयर लेफ्ट विंगर है, लेकिन स्टडी की मैंने पिछले इसकी गेम्स देखी लाइप्जिग की, राइट विंग पे भी प्लेयर काफ़ी खेला है, लेकिन ना ये राइट फुटेड प्लेयर है यार, ही इज़ अ राइट फुटेड प्लेयर, वो लेफ्ट फुटेड प्लेयर नहीं है। तुम कितने भी अपने राइट विंगर्स उठा के देख लो, गैरेथ बेल देख लो, यमाल देख लो, मेसी, जो मर्जी प्लेयर से उठा के देखो, हर प्लेयर तुम्हारा लेफ्ट फुटेड था, क्योंकि ना लेफ्ट फुटेड प्लेयर के पास वो एज होता है इन्वर्ट करने का एंड एक थ्रेट प्रोड्यूस करने का राइट फ्लैंक से। ये राइट फुटेड प्लेयर है भाई, जस्ट लाइक विनी, जस्ट लाइक एम्बापे, जस्ट लाइक रोड्रिगो, जस्ट लाइक एनी अदर रियल मैड्रिड प्लेयर। सो तुम देख रहे हो ना लेफ्ट साइड की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा हो रही है मैड्रिड की। एंड अगर डियोमेंडे राइट फ्लैंक पे खेलता है तो एज पता है सिर्फ क्या है, वो है उसकी पेस। अगर वो उस पेस से, उस विड्थ से क्रॉसेस जनरेट कर सकता है ना रियल मैड्रिड के लिए, तब तो भाई दिस इज द परफेक्ट साइनिंग। फिर इससे अच्छी साइनिंग मैड्रिड के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स यार राइट फुटेड प्लेयर को का फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होगा कि मैं डायरेक्ट रन पे क्रॉस दे दूँ, क्योंकि उसका टाइम नहीं होता है टू टर्न। एक बार उसने टर्न ले लिया ना, फिर वो अपने वी फुट पे आ गया भाई, फिर वो राइट फ्लैंक से कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो ना ओपोनेंट्स के लिए एक डिफेंसिव एज हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि सबको पता होगा ये राइट फुटेड प्लेयर है यार, ये रन ले रहा है तो इसको भाई फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ही इसको टैकल कर दो, क्योंकि ऐसे इसने इन्वर्ट कर दिया फिर इससे कुछ होगा नहीं। सो वो ना एक बेसिक सी इसकी चीज़ हो जाएगी जो मैड्रिड को इंप्रूव करनी पड़ेगी। सो ये कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स थे प्लेयर के, जिन्हें देखे मोरिनो को लगा होगा कि ठीक है प्लेयर में शेप करने की ज़रूरत है, सो मैं कर लूँगा ये चीज़। एंड यही जो रीज़न भी रहा होगा कि इतनी जल्दी मैड्रिड आउट ऑफ नोवेयर बिड्स डाल दी है, रिजेक्ट भी होगी है, लेग स्पीड की तैयारी ऑलरेडी मैड्रिड ने कर दी होगी। 120 मिलियन तक मैड्रिड अगर देना चाह रही है ना किसी प्लेयर को, सो भाई तुम ये नहीं बोल सकते कि प्लेयर में कोई कमी है, भाई प्लेयर में कुछ वर्थ रहा होगा डेफिनेटली, इसीलिए मैड्रिड प्रिपेयर हुई है इस डील के लिए। पहले ही हमने बड़ी साइनिंग्स करी है, कुछ रीजंस अलग रहे होंगे कि वो प्लेयर प्रूव नहीं कर पाया मैड्रिड में। फॉर एग्जांपल एडन हज़ार्ड, इश्यूज़ कुछ और थे। इशू ये नहीं था कि प्लेयर में कोई कैलिबर नहीं था, ठीक है थोड़े बैड डिसीजन हमने लिए हैं, फ्रैंको जैसी हमारी एक साइनिंग हुई थी, लेकिन विद टाइम भाई चीज़ें चेंज होती है। एंड अभी हम देख रहे हैं कि प्री सीजन में मोरिनो के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर निकल के आए आपका फ्रैंको मैस्ट्रेडानो। एंड एक और अच्छी चीज़ जो इस प्लेयर के आने से होगी ना भाई, वो होगा कॉम्पिटिशन। हमारे विंगर्स को कॉम्पिटिशन देगा भाई ये प्लेयर। विनी तुम्हारा बहुत अच्छा ड्रिबलर है, लेकिन जो फिजिकलिटी फ्लैंक्स पे आपका डियोमेंडे प्रोवाइड करवा पाएगा ना, वो विनी नहीं कर सकता। रोड्रिगो हमारे पास है, रोड्रिगो की मूवमेंट्स बहुत अच्छी है भाई, फिनिशिंग बहुत अच्छी है रोड्रिगो की, लेकिन क्रिएटिविटी रोड्रिगो की उतनी नहीं है जितनी डियोमेंडे की है। फिर हमारा ब्राहिम डियाज भी है, ब्राहिम डियाज की उन टाइट स्पेसेस में जो मूवमेंट्स है ना वो बहुत अच्छी है, विनी और रोड्रिगो से भी अच्छी है, लेकिन जो विड्थ तुम्हारी डियोमेंडे ला के देगा वो आपका ब्राहिम डियाज भी नहीं दे सकता। सो एजिज भाई हर एक पोजीशन, हर एक प्लेयर के है अपने अपने हैं, एंड डियोमेंडे हर एक ट्रेड्स में आपके चैलेंज दे रहा है डायरेक्टली विंगर्स को। सो ये साइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होगी मैड्रिड के लिए वो तो भाई टाइम ही बताएगा, लेकिन फॉर नाउ आई विल से कि अगर मैड्रिड किसी प्लेयर के लिए 100 मिलियन क्रॉस कर रही है ना, सो भाई दैट प्लेयर इज़ वर्थ, वो प्लेयर वर्थ है। मैड्रिड के स्काउट्स उतने बुरे हैं नहीं, ठीक है हम एक हमारा हिस्ट्री रही है कि हम विंगर्स को इसलिए उठा देते हैं सो दैट कोई और क्लब उसे ना उठा ले। एंड यहाँ भी कुछ वैसी स्पेकुलेशन सामने आ रही है कि PSG वांटेड दिस गाय सो बैड, PSG बार बार चाह रही थी हमें ये प्लेयर चाहिए, हमें प्लेयर चाहिए। एंड वहाँ पे जो क्रैश ऑफ ईगोज रहे हैं पेरिस के PSG के साथ, क्योंकि उन्होंने विटीना की साइनिंग ब्लॉक कर दी थी,
सो मैड्रिड नहीं चाह रही कि ये प्लेयर आपका पीएसजी चला जाए। एंड भाई जिस रन में पीएसजी चल रही है ना पिछले 2 सीजन से, सो डेफिनेटली हमने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया भाई, चैलेंज विनिंग चैंपियंस को। हमने चैंपियंस को डायरेक्ट चैलेंज करा है कि ये तुम्हारी साइनिंग थी, ये हम उठा रहे हैं। सो टीम बैलेंस ना, तुम्हारी टीम स्ट्रांग हो पाएगी, हम मैनेज कर लेंगे समहाउ। सो ये रीजंस रहे हैं भाई कुछ, जहाँ पे रियल मैड्रिड ने एग्री करा है, मोरिनियो ने एग्री किया है कि चलो ठीक है इस प्लेयर को उठा लेते हैं। ओलिसे मैड्रिड नहीं आ रहा, मे बी कभी और आ जाएगा। फॉर नाउ वी आर स्टक बोल सकते हो, या वी आर ब्लेस्ड बोल सकते हो यार विद यान डियोमेंडे। एंड देखते हैं यार कि नेक्स्ट बॉम्बशेल क्या होगा रियल मैड्रिड का। ये साइनिंग कंफर्म होने वाली है, चांसेस 98% चांसेस है, नहीं 100 ही मानो तुम यार, 100% चांसेस है ये प्लेयर मैड्रिड आ रहा है। सो द रियल क्वेश्चन इज कि क्या इस प्लेयर की पोजीशन होगी, क्या विनी क्लब से जा रहा है, क्या तुम्हें लगता है? व्हाट आर योर ओपिनियंस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं भाई, बहुत जल्द मिलेंगे। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड। हाला मैड्रिड।